हेलो 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 हेलो। चलिए, तो अब हम लोग फिर से कंटिन्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जो हमारे नीट और मेंस लेवल की हम बात कर रहे हैं, जैसे हाई नहीं जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम बेसिक क्वेश्चन को समझ रहे हैं, सही बात है ना। ठीक है कि भाई बेसिक क्वेश्चन जो हमारे नीट और मेंस से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, मतलब बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वो कंसेप्ट चेक करते हैं आपका बस। बहुत हाई क्वेश्चन के लिए आईटी एडवांस जिंदाबाद, है ना। आई तो पहले हम अपने बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन आता है, ध्यान से अपने शीट निकाल लीजिए। देखिए चलो, क्वेश्चन ये आता है, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं बोलो, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of three capacitors of capacities C1, C2 and C3 connected in parallel is 12 units। तीन कैपेसिटर हैं, कैपेसिटी जो है C1, C2 और C3 है। वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि उन तीनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो एक C1 है, एक C2 है और एक C3 है। इन तीनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट करके रखा हुआ है। आगे देख कहानी, आगे कह रहे हैं एंड प्रोडक्ट देयर इज, और कह रहे हैं इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब कि C1 इंटू C2 इंटू C3 वो 48 है ना। और जो इनका C नेट है इन तीन का, ये कितना है, आई थिंक 12 है ना। 12 है ना बेटा, 12, हाँ 12 है। 12 जो भी आपने फैरड, माइक्रो फैरड जो भी आपने वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यूनिट पैर खेल नहीं है, आगे सुनिएगा। तो कह रहे हैं व्हेन द कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 6 यूनिट। जब C1 एंड C2, ध्यान दें क्वेश्चन को, ये C1 है, ये C2 है, और जब इनको पैरेलल में लगाया जाता है तो इनका जो C नेट आता है, डैश कर लेता हूँ इसको, वो 6 है। ये बोला बेटा, हाँ। देन कैपेसिटर, आप सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अच्छे से सुनिए। कहना है ये उनका कि तीन कैपेसिटर्स हैं C1, C2 और C3। जब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो कितना है, 12 है, ठीक। और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है C1 इंटू C2 इंटू C3 वो 48 है, ठीक। आगे फिर कह रहे हैं कि यदि मैं C1 और C2 को पैरेलल में लगाता हूँ तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो कह रहे हैं C1, C2, C3 की वैल्यू फाइंड करिए। C1, C2 और C3 की वैल्यू फाइंड करिए। आप थोड़ी सी यहाँ पर बताइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। मुझे चाहे एक बात बताइएगा, पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? C नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है, प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, यही आएगा। और इसमें C नेट देख रखा हुआ है, यानी एक प्रकार से C1 प्लस C2 प्लस C3 वो आपको 12 मालूम है, ठीक है। यहाँ पर जब दो हैं, यानी C नेट डैश जो है, दो पैरेलल जोड़ते हैं तो C1 प्लस C2 आता है। तो उस केस में क्या है, कितना दिया है, ये 6 दिया है। तो 6 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये सेकंड मान लेते हैं। अब बताइए C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। इसको रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर। फ्रॉम अगर देखें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो C1 प्लस C2 को 6 से रिप्लेस कर दें तो 6 प्लस C3 इक्वल टू 12, तो C3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए अगर C3 की वैल्यू अगर आ गई तो अब क्या निकाल सकते हैं वो देखिए। यहाँ पर क्या है, C1, C2 और C3 हमको मालूम है। तो हाँ, एक काम करते हैं, अगर C1, C2, C3 की वैल्यू कह रहे हैं 48 में दे रहा हूँ, सोचिए। अच्छा, C3 की वैल्यू यहाँ डाल दूँ, यानी अगर मैं यहाँ C1, C2 इंटू 6 कर दूँ 48, तो C1 इंटू C2 ये आ जाएगा 8, काट दीजिएगा, ठीक है, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास क्या अवेलेबल है? आपके पास C1 प्लस C2 अवेलेबल है। एक फॉर्मूला बताया, जानते हैं आप लोग, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर क्या होता है, बताइए। अच्छा, अगर देखें तो वो होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 C1 C2,
लिख सकते हैं वो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या हुआ, नहीं आता? कितने बता चुका हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप यहाँ माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 4ab और ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कर दीजिए इस तरफ, इसको इस तरफ लेते आइए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab। उसी फॉर्मूले का मैंने यूज़ किया है। इसका फ़ायदा देखिए क्या होगा, c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर, c1 प्लस c2 कितना है 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ऑफ 4 c1 c2 कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया है ना। ये 36 माइनस ये आ गया 4, सही है। तो c1 माइनस c2 जो है का होल स्क्वायर ये है, तो c1 माइनस c2 ये आ जाएगा 2। चलो थर्ड कर लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ऐड कर दूं तो इक्वेशन सेकंड प्लस अगर मैं थर्ड कर दूं, c2 कैंसिल हो जाएगा, c1 प्लस c1 2c1 और ये 6 प्लस 4 ये 10 आ जाएगा, तो c1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। c1 आते ही आप c2 निकाल सकते हैं। c2 क्या आ जाएगा, 6 माइनस c1, 6 माइनस 5, तो ये आ जाएगा c2 आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो c3 आपका आ गया 6। थोड़ा सा कैलकुलेशन सही करिए, तो मुझे लग रहा है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, मुझे डाउट हो रहा है। चेक कराया थोड़ा सा, चेक करिए। c1 इंटू c2 इंटू c3, c1 की वैल्यू कितनी है 5, c2 की वैल्यू 1, c3 की वैल्यू 6, 30 आ रहा है ना यार, तब तो 48 आना चाहिए। कि कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? प्लीज़ चेक करें, प्लीज़ चेक करिए। c1 c2 c3 48 ठीक है, 12 है। सी नेट दिया है c1 प्लस c2, ये है c1 प्लस c2 को 12 दिया है, ठीक है। c1 प्लस c2 दैट इज़ योर c1 प्लस c2 कुछ दिया था, ये दो पैरेलल में है, तो c1 प्लस c2, c1 और c2 को ही पैरेलल में जोड़ा था ना बेटा, हाँ ठीक है। c1 प्लस c2 6 है, तो मैंने c1 प्लस c2 को उठाकर यहाँ डाल दिया 6, तो ये ट्रांसफ़र हुआ, c3 6 आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। c1 c2 c3 की वैल्यू जो है 48 है, ठीक है। तो c1 c2 c3 की वैल्यू कितनी है 6 है, यहाँ डाल दिया 8 आ गया, ठीक है। तो एक मिनट, मुझे लग रहा है यही मिस्टेक किया मैंने, यहाँ वैल्यू डाली गलत है ना। c1 माइनस c2 का सही है, यहाँ क्या आ गया, नहीं एक मिनट, सही तो लग रहा है। c1 प्लस c2 दैट इज़ योर 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 c1 c2, ठीक है, 4 c1 c2, तो यहाँ से क्या हुआ 8 4, सही है, c1 c2 सही है, 2 आ गया। उसके बाद क्या मिस्टेक है, किसको ऐड किया अपन ने, कुछ तो गलती है, हाँ ये गलती है ना, मिल तो गया। ये देखिए वो इसको ऐड किया तो c2 से c2 कैंसिल हो गया, c1 प्लस c1 2c1 और ये 6 प्लस 2 8 आएगा ना 8, तो c1 इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। ये मिस्टेक था, ठीक है, c1 4 आ गया। अब बताइए यहाँ पर क्या है, c1 प्लस c2 6 है, तो ये कितना हो गया आपका 4 और ये c2 और ये 6, तो c2 इक्वल टू आ गया 6 माइनस 4, ये 2 आ गया, तो c2 आपका आ गया 2। चेक कर लीजिए, हाँ सही है, मल्टीप्लाई अच्छा सही है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, चल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आपको बात समझ में आ गई वो क्या कह रहे थे क्वेश्चन में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यार, क्वेश्चन को चेक कर लिया करिए भाई, कहीं प्लस माइनस तो है। आंसर मैच कर लीजिएगा। देखो अब आए नेक्स्ट में, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा कि
A potential difference of 300 volt is applied to a combination of 2 and 8 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन सीरीज। कह ये रहे हैं, बहुत देखो ये तुरंत करिए इसको, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये C1 जो है 2 माइक्रोफैराड है और C2 जो है आपका C2 जो है वह 8 माइक्रोफैराड है। ध्यान दीजिएगा, वह 8 माइक्रोफैराड है। इसको जो है 300 वोल्ट, इसको 300 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। देन चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, बताना पड़ेगा। अरे यार कितनी बता चुका हूँ भाई इनका जो रिजल्टेंट आएगा, मुझे एक बात बताइएगा। यस, ये जो है ये कितना है 300 वोल्ट। ये सी नेट, क्या आप सी नेट नहीं निकाल सकते? जो चार्ज यहाँ होगा वही चार्ज यहाँ भी होगा, वही चार्ज यहाँ भी होगा, बात खत्म हो गई। सी नेट कैसे निकाला जाएगा? 2 है तो क्या जाएगा 2 × 8 + 2 + 8, ये आ जाएगा 16/10, दैट इज और 1.6 माइक्रोफैराड। तो Q = क्या होता है CV, तो 1.6 सी नेट हो गया इंटू V, ये आ गया 480 480 माइक्रो कूलम। खत्म, यही चार्ज दोनों पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोले, अब देखिए मैंने कहा ना कि हम बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप ये ना सोचें कि बहुत क्वेश्चन बहुत फटाफट बन जा रहा है, बहुत अच्छी बात है बन जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा ना इसी टाइप के क्वेश्चन को यदि आप प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा भी हम हमारे पास अभी कम से कम आगे हम 50-100 क्वेश्चन अलग करेंगे जो थोड़ा सा हाई होंगे, हल्के से हाई होंगे, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए हर बच्चे को, ठीक है ना बेटा। देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। लिखा है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3, 10 एंड 15। ध्यान दीजिएगा 3, 10 और 15 माइक्रोफैराड। कह रहे 3 कैपेसिटर्स हैं 3, 10 एंड 15 माइक्रोफैराड के इन सीरीज विथ 30 वोल्ट, नहीं 100 वोल्ट है ना। तो कह रहे हैं, देखिए भी बन ही गया होगा, ये तीनों जो कैपेसिटर्स हैं कह रहा है कि मैंने सीरीज में लगा के रखा हुआ है, ठीक है, 100 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो कह रहे हैं कि जो 3 माइक्रोफैराड का है उस पर चार्ज निकालिए। फिर वही बात हो गई। भाई एक बात बताइएगा, आप एक बात बताइए, क्या इसका सी नेट निकाल सकते हैं? अच्छा 2 के लिए हमने बताया था कि 2 के लिए दोनों का मल्टीप्लाई एंड दोनों का समेशन करते हैं, है ना। ऐसे में क्या करेंगे 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो 1/C1 3, 1/C2 10, 1/C3 ये 15, ठीक है। कितना एलसीएम हो जाएगा? आई थिंक 30 एलसीएम हो रहा है। ये 10, ये 3 और ये 2, ये 15/30, दैट इज़ योर 1/2। यहाँ पर सी नेट की वैल्यू आ गई 2 माइक्रोफैराड। अब जो सी नेट आया है मतलब इस प्रकार का हमारा ये प्लस और ये माइनस कितने के साथ कनेक्ट है बेटा? 100 के साथ कनेक्ट है, प्लस की। तो यहाँ पर आप Q निकालना तो आसान है, ये सी नेट आपका दिया है Q = CV, तो ये Q CV, V मतलब हो गया 2। Q = क्या लिख रहा भाई? सी नेट इंटू V। सी नेट जो है आपका 2 और ये 100, तो Q आ गया आपका 200 माइक्रो कूलम। खत्म का। किसमें कितनी एनर्जी है स्टोर है वो भी निकाल सकते हैं अपन, है ना। बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई जो बच्चा सॉल्व करके आया होगा उससे सब लग रहा होगा अरे यार कितना बेसिक चल रहा है। बिल्कुल अभी बिल्कुल इसका तो अभी हाई भी आएगा, चिंता नहीं है, इसका हाई भी आएगा बेटा। पहले बेसिक सबको आ जाना चाहिए। अब देखिए आगे, बोल बेटा। वन सेकेंड, ये देख रहा था कि आपको आ ही रहा होगा ना। देखिए आप क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। कह रहे हैं 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव द सेम कैपेसिटेंस C, वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल V1 एंड द अदर इज V2। देखिए ये अब ये आपको आता है, बिल्कुल आता है। देखिए पहले
दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटी बिल्कुल सेम है, C है, इसकी कैपेसिटी भी C है, ठीक है। उनका कहना ये है कि मैं इस वाले को एक को V1 से और दूसरे को V2 से चार्ज करता हूँ। ध्यान रखिएगा, एक को V1 से और दूसरे को V2 से चार्ज करता हूँ। तो यहाँ पे चार्ज है Q1 और यहाँ पे चार्ज है Q2। तो जो Q1 है स्वाभाविक सी बात है C इंटू V1 होगा और जो Q2 है वो C इंटू V2 होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। आगे कहानी ये जा रही है, द निगेटिव एंड्स ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर। मतलब कहने का यह है व्हेन द पॉजिटिव एंड्स आर आल्सो कनेक्टेड द डिक्रीज इन एनर्जी। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, वो कह क्या रहा है, इनको चार्ज किया और चार्ज करने के बाद उन्होंने बोला कि मैं प्लस को प्लस के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। चार्ज करने के बाद इनको आपस में प्लस के साथ प्लस कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये पूछने बताइए इसमें जो इनकी भी जो एनर्जी स्टोर, जैसे इसमें एनर्जी स्टोर होगी, इसमें एनर्जी स्टोर होगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो मालूम चल जाएगा सिस्टम में कुल कितनी एनर्जी स्टोर थी। फिर इनको बैटरी हटा दिया, फिर इनको आपस में इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया कि प्लस का प्लस से कनेक्ट कर दिया। अब भी सिस्टम एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी। बताइए पहले के रेस्पेक्ट में अब जो एनर्जी है कितनी डिक्रीज हो गई, यही पूछ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या सिखाया जाता है? अच्छा, मैं सिखाया था कि सबसे पहले एक कॉमन पोटेंशियल निकाला करो। बिल्कुल बताया था कि नहीं बताया था? बताइए। तो मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले आप लोग एक काम किया करो, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कॉमन पोटेंशियल V निकालो। क्या सिखाया था फॉर्मूला? मैंने बताया था Q नेट बाई C नेट। एग्री है? व्हाट इज Q नेट? तो Q1 प्लस Q2 दोनों के चार्ज, तो भाई चार्ज दे ही होंगे, यस या नो? तो Q टोटल आपका क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2, C नेट जो है C1 प्लस C2। तो मुझे बताइए Q1 प्लस Q2 कितना है? ये है CV1 CV1 और ये CV2 और ये C प्लस C 2C। आई थिंक V जो आ जाएगा वो V1 प्लस V2 बाई 2 हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? अब बताइए इसमें कितनी एनर्जी स्टोर है? U1, इसमें कितनी? U2 डैश कर लीजिए इसको। अब बताइए U1 डैश कितना हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर, तो C तो C रहेगा, V कौन सा वाला आ जाएगा? ये वाला, तो हाफ CV स्क्वायर, तो V1 प्लस V2 बाई 2 का होल स्क्वायर। U2 अगर हम बात करें, ये क्या हो जाएगा? हाफ C, इसका V कितना है? उतना ही है, V1 प्लस V2 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो फाइनल हुआ बेटा, U फाइनल, U1 डैश प्लस U2 डैश। तो U जो फाइनल है इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई थिंक 2 टाइम्स आ जाएगा, दोनों सेम टू सेम, 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई, ये देख लीजिए यही आएगा का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया तो C, 2 से 2 कट गया, C V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर बाई 4 है। इधर आइए, क्लियर है ना? इधर क्या हो जाएगा बताइए? अच्छा, U1 मान लीजिए इसमें कितनी एनर्जी स्टोर है? U2 एनर्जी स्टोर है, तो U1 इक्वल टू क्या होगा? हाफ C V1 स्क्वायर, ठीक। U2 क्या आया होगा? हाफ C V2 स्क्वायर। तो U जो इनिशियल है इसमें कितनी एनर्जी स्टोर है? नहीं निकाल सकते, अरे लॉस निकाल दो फॉर्म में। क्लियर हुआ? बताइए, फिर कुछ और बोलना चाहता हूँ, बोलो। यहाँ पर देखा जाए तो U1 प्लस U2, बताइए लॉस कैसे निकालेंगे? U इनिशियल, बोल बेटा, माइनस U फाइनल करिए, हाँ या ना? अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा यार इतना क्यों टी कर रही है। हमने एक फॉर्म में डायरेक्ट बताया था लॉस का, बोलो क्या था? C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 और यहाँ पर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लॉस कितनी एनर्जी का लॉस होगा? इतने का लॉस हो जाएगा, बताइए। तो C1 C2 दोनों C है, 2 तो C प्लस C, और ये क्या है? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। C प्लस C 2C, 4C, एक C कट गया तो ये बचेगा C बाई 2, बताइए क्या आ गया? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। डिपेंड करता है कि आपको फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट रख दीजिएगा, सॉल्व करेंगे तब भी इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे कहाँ गया? इनिशियल ये ऐड करके तब भी वही आएगा फाइनल, ठीक है ना? चलो बहुत अच्छी बात है, नहीं बल बहुत सही है, आपने किया, अच्छी बात है यार। हम लोग चाहते हैं आप लोग फटाफट डायरेक्ट करा करें। चलो
ठीक है। और देखिए क्वेश्चन अगला करिए, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट देखिए, बोलो। देखो अगला पढ़ो, ठीक है, पढ़ लिया, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है अ कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरड चार्ज टू 250 वोल्ट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैरड चार्ज अप टू 100 वोल्ट, द कॉमन पोटेंशियल। देखिए बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला, आप डायरेक्ट फॉर्मूला करिएगा। फिर बेटा एक कैपेसिटर है C1, एक और कैपेसिटर है C2, बिल्कुल कर लिया था आप लोगों ने, ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ये जो C1 है वो कितना दिया है बेटा, 10 दिया है और 250 से चार्ज करते हैं, ये ना, हाँ, ये जो है ये 10 है और इसको 250 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, इसको 250 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है। और जो सेकंड वाला कैपेसिटर है, सेकंड वाला कैपेसिटर वो कितना है बेटो, कितना था, 5 था, यस, और 100 चार्ज किया जा रहा है। ये 5 था और इसको 100 से चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, 100 चार्ज किया जा रहा है। क्लियर है क्या, यस, ठीक है। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द कैपेसिटेंस, और एक मिनट कहाँ गया भैया, हाँ देखो अभी क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं, दो कैपेसिटर, कितनी बार करेंगे, बहुत बार कर चुके हैं ना, आ गया। चलो यहाँ पर आप नोटिस करो, इनको अगर आप चार्ज करते हैं तो यहाँ पे चार्ज कितना पहुँचेगा, प्लस Q1, इस वाले पे मान लो प्लस Q2 प्लस है ना, तो Q1 इक्वल टू CV, तो यहाँ पे आ जाएगा C1 V1, तो जो Q1 है वो कितना आ गया, ये यानी 25 ये, ठीक है, 00 माइक्रो कूलम। अगर कोई बोले कि भैया Q2 कितना आ गया, तो आप बोलोगे C2 एंड V2, तो Q2 इक्वल टू C2, C2 जो है ये 5 इंटू क्या हो गया 100, तो Q2 इक्वल टू आ गया आपका 500 माइक्रो कूलम, ठीक। अब एक बात और समझते पहले, अब देखिए क्वेश्चन में ये है, कुछ बोला नहीं है, थोड़ा दिक्कत ही है बस। देखिए अगर मान लो, बात समझिए पहले, नहीं बोला उसका क्या मतलब होता है, सुनिए पहले। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ये है कि प्लस को प्लस से कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक। अपन दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, प्लस और माइनस से कनेक्ट कर लेते हैं। देखो ये है Q1 और ये है Q2, ठीक है, ये है Q1 और ये है Q2। अब इनको हम कनेक्ट करने वाले हैं, ये ऐसे, एक कनेक्ट करने के पहले का सीन है, आप देख रहे हैं, ऐसे कनेक्ट करने के पहले का, ये C1 है और एक C2, और ये C1 और एक C2। अगर आप इस प्रकार से इनको कनेक्ट करेंगे तो जो पोटेंशियल V है वो कॉमन हो जाएगा, ठीक, क्लियर है ना। तो कॉमन कितना आ जाएगा इस केस में, फॉर्मूला तो अभी भी मैंने बताया था, Q टोटल बाई क्या होता है, C टोटल। तो इस कंडीशन में प्लस को प्लस से कनेक्ट करेंगे तो Q1 प्लस Q2 अपॉन क्या जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो V क्या आ जाएगा, Q टोटल तो Q1 प्लस Q2 दैट इज 3000, ये जो है 3000 माइक्रो कूलम, C1 प्लस C2 10 प्लस 5 15, ये जो है 15 माइक्रो फैरड। तो V इक्वल टू ये देखा जाए 200 क्या हो जाएगा वोल्ट, दैट इज योर कॉमन पोटेंशियल। लेकिन यदि आप प्लस और माइनस कनेक्ट कर रहे हैं, जो कॉमन पोटेंशियल इस कंडीशन में आ जाएगा, कौन सा बड़ा है, Q1 बड़ा है ना, प्लस को माइनस से, तो इसमें आएगा Q1 माइनस Q2 यानी Q टोटल अपॉन यहाँ पर जो है C टोटल। Q1 जो है आपका कितना है, देखिए ध्यान से, 2500 और जो Q2 है वो 500 है ये, और C टोटल के नाम पर क्या आ जाएगा 10 और ये 15 आ जाएगा। तो V इक्वल टू ये जो है आपका, ये देखिए 2000 बाई क्या हो जाएगा 15, 5 3 ये 4 यानी 400/3 ये वोल्ट्स आ जाएगा। क्लियर है क्या, देख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद
चार्जिंग के बाद किस पर कितना कितना चार्ज हो जाएगा वो निकाल सकते हैं। Q1 डैश मान लीजिए, यहाँ पर Q2 डैश, ठीक है, चार्जिंग के बाद, ये तो पहले का है, तो Q1 डैश कितना हो जाएगा, C1V हो जाएगा, Q2 डैश कितना हो जाएगा, C2B। सेम टू सेम इसमें कंडीशन निकाल लीजिएगा। चार्जिंग के बाद इस पर चार्ज Q1 डैश, इस पर Q2 डैश, इस वाले पर, तो Q1 डैश क्या हो जाएगा, C1B, और ये Q2 डैश जो है C2B। सही बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है यार, अब तो रटा गया होगा ना इस टाइप क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बस 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 इतना मेरा काम हो जाएगा। ठीक 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 बड़े आगे चल। बोलो, ध्यान देना। इतना ये तो ठीक है, आपसे बन गया होगा, ये बन गया होगा। वन सेकेंड। अब देखिए बेसिक और सी बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, ऐसे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला कि मैं इस प्रकार दे रहा हूँ, और ये एक्चुअली बैटरी इधर लगी हुई है ना, इसे बोले यहाँ पर इस तरफ जो है एक डाइलेक्ट्रिक डाला गया है, दूसरी प्रकार की डाइलेक्ट्रिक डाली गई है, यहाँ पर ऐसे डाइलेक्ट्रिक डाली गई है। दो क्वेश्चन सुनिएगा। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम बिटवीन प्लेट्स हैज़ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरड। उनका कहना ये है कि एक कैपेसिटर है जिसके अंदर स्टार्टिंग में क्या भरी हुई थी, एयर भरी हुई थी। तो सी एयर वाली कंडीशन में जो कैपेसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10 माइक्रोफैरड दी हुई है। बोलो क्लियर है क्या? जब एयर है तो कह रहा है मैं आपको 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटी उसकी दे रहा हूँ। चलो अच्छी बात है। फिर आए करें द एरिया ऑफ कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। जैसे एरिया डिवाइड करने का मतलब समझ रहे हैं। देखिए एक्चुअल में देखा जाए तो ये ऐसे कैपेसिटर, एक सेकेंड तो अच्छा डायग्राम बनाए। देखिए ये ऐसे है, देखिए ऐसी होती है ना, ये देखिए ऐसे। तो इसका मतलब ये जो 2 इक्वल पार्ट में कह रहे हैं तो वो इसकी बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, इस टाइप का एक थोड़ा डायग्राम है, इसे समझिए, ये ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है वो डिवाइड हो गया, जैसे एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, तो आधा आधा डिवाइड कर, तो आधे में K1 भर दिया और आधे में नेक्स्ट आधे में क्या भर दिया, K2 भर दिया, ठीक है। कह रहे हैं जब, देखिए ध्यान से फिर पढ़ रहा हूँ। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज सोन एज मीडियम बिटवीन प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरड। जब बीच में एयर भरी है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 माइक्रोफैरड है। आगे देखिएगा। द एरिया ऑफ कैपेसिटर इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाफ एंड फिल्ड विथ 2 मीडिया एज सोन इन द फिगर। इसका जो K1 2 है, K2 4 है। जो K1 दिया है वो 2 दिया है और ये 4 कर देते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। पहली बात पूछ रहे हैं कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। मुझे एक बात बताइए, जब इस प्रकार से कनेक्ट है तो किस में कनेक्ट बताया था मैंने, क्लासेस बता चुका हूँ पहले क्वेश्चंस, ये पैरेलल में कनेक्ट होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले वाले को C1 मान लें तो एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, A के नाम पर क्या आ जाएगा, A/2, अगर उसके एरिया को अपन A माने तो A/2, और फिर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन, फिर K1 बाई क्या आ जाएगा, D, डिस्टेंस D रहेगा। C2 जो है एप्सिलॉन नॉट A/2 और इसकी जो है K2, और ये क्या हो जाएगा D। और ये दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहाँ पर C नेट इक्वल टू C1 प्लस C2। इसको आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A K1/2D, ये एप्सिलॉन नॉट A K2/2D। ऐड कर देंगे दोनों को तो ये जो है एप्सिलॉन नॉट A/2D और ये आ जाएगा K1 प्लस K2। अगर आप देखें एप्सिलॉन नॉट A/2D K1 प्लस K2 ऐड कर दीजिए तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, 6/2 3 हो जाएगा। तो 3 एप्सिलॉन नॉट A/D। जब एयर भरा होता है तो फॉर्मूला होता है सी एयर वाली कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इस पूरी की वैल्यू से 10 दे के रखी हुई है। इसको यहाँ रख दीजिए तो 3 × 10 आंसर इज योर 30
माइक्रोफैरड। बोलिए क्लियर है क्या यहाँ पर? चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आंसर सी सही है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आगे नेक्स्ट एक डायग्राम बना हुआ है, वो देखिएगा। डायग्राम कुछ ऐसे है, ऐसे, ठीक है। एक यहाँ पे कैपेसिटर, ये प्लेट्स हैं, है ना, ये डिस्टेंस जो है ये प्लेट्स हैं, ये डिस्टेंस। एक यहाँ भरा हुआ है K1, K1 ये है ना, K2 है, K1 K2 K3। ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है। ध्यान रखिएगा, ये K1 K2 और ये वाला जो है आपका K3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो सुनिएगा। ये जो इधर वाला है, ये वाला ऊपर वाला D/2 और नीचे वाला भी जो है वो D/2 है। ठीक, आगे कहानी सुनिए। करें अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A, प्लेट सेपरेशन D एंड कैपेसिटी C इज फील्ड। ठीक है, देखिए पहली बात हुआ क्या कि पहले जो कैपेसिटर था, ये प्लेट का जो एरिया था वह A है। इस वाले की बात हो रही है ना, ऐसे इसका एरिया होता है A, ठीक है ना, A। और बीच में उन्होंने कहा कि मैं भी आपको एयर भर के दे रहा हूँ, और कैपेसिटी बोल रहा है C है, तो यानी C जो एयर दिया है, C एयर का फॉर्मूला जिसको C ही दिया है, ε0 A/D होता है। C एयर का फॉर्मूला, C एयर को C बोल दिया, ε0 A/D है। ठीक, वो पहले दिया है, मतलब उन्होंने बोला है कि डिस्टेंस D है और जो इसमें कैपेसिटी है वो C है, मतलब C। ठीक है, अब जानते हैं इसकी वैल्यू ये होगी। अब कह रहे हैं अब हमने इस प्रकार से डायलेक्ट्रिक डाल दिया है। ठीक है, और उसने बोला है K1 K2 एज सोन इन द फिगर। ठीक है, कह रहे हैं इफ एक मिनट इक्वल तो नहीं ना, नहीं, ठीक है, कह रहा है इफ अ सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू बी यूज टू हैव द सेम कैपेसिटी C डैश इन दिस कैपेसिटर देन दिस डाइलेक्ट्रिक विल बी। अच्छा देखिए, अब कहने का क्या मतलब है सुनिए, अब सुनिए। जब बीच में एयर है तो उस कैपेसिटी को C बोल रहे हैं। ओके, चलो अब कह रहे हैं इस प्रकार से मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ठीक है, तो पहली बात तो आप C1 C2 C3 निकालो, फिर बात करता हूँ। तो C1 की वैल्यू ये वाली बात करते हैं। C1 क्या आएगा, ε0 एक, देख रहे हैं ये ऐसे डिवाइड हो रहा है, तो एरिया हाफ हो जाएगा। तो A जो है A के नाम पर A/2 K1, ε0 A इतना, बाई क्या हो जाएगा D के नाम पर ये आ जाएगा D/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ε0 A K1/D। अगर हम बात करें C2 जो है, ध्यान दीजिएगा, C2 हम इसकी बात कर रहे हैं, ε0 A तो उसका हाफ ही हो जाएगा, और K के नाम पर K2 और बाई जो है D/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये ε0 A K2/D। यहाँ पर अगर हम C3 की बात करें, वो देखिएगा ε0 A, यहाँ पर जो एरिया है पूरा का पूरा एरिया यूज़ हो रहा है, पूरा का पूरा इसमें एरिया यूज़ हो रहा है, ऐसे ये वाला पूरा एरिया यूज़ हो रहा है। इसमें तो हाफ हो रहा था ना, ऐसे किया था तो ये वाला A/2 इस तरफ वाला हो गया था, इस तरफ वाला A/2 हो गया था। तो ε0 A और K के नाम पर क्या आ जाएगा K3, D के नाम पर क्या आ जाएगा D/2 आ जाएगा। तो इसमें क्या आ गया, 2 पर चला गया, 2 ε0 A K3/D। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, आराम से। अब चाहे तो एक चीज़ और भी लिख सकते हैं आप, वो देखिए कि ε0 A, देखिए आप यहाँ नोटिस करिएगा कि जो ये ε0 A/D है, ये उसको आप क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो आप C × K1 यहाँ पर, C × K2, आप यहाँ पे चाहें तो इस चीज़ को C लिख सकते हैं, तो 2C × K3 लिख सकते हैं चाहे तो। अब मुझे एक बात बताइएगा, समझते जाइएगा, है ना, यस, आराम से मैं सिखा रहा हूँ जैसे। अब बताइए क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, और ये उसके सीरीज़ में है। क्या कह रहा हूँ सुनिएगा, ये जो है ऊपर के दो आपस में पैरेलल में है, ठीक है, ये दो पैरेलल में है,
ये दो पैरेलल में है, उसके ये क्या है आपका सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये C3 है, ये C1 है, ये C2 है, और आप रिजल्टेंट निकालना जानते हैं। ठीक, सुनते जाइए बस। सी नेट अगर देखें तो पहले दोनों ऐड होंगे पैरेलल वाले, तो सिंपली अगर देखें तो ये C1 प्लस C2 और फिर यहाँ से आ जाएगा C3। यहाँ से इनका रिजल्टेंट निकालें तो 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, C1 के नाम पर आ जाएगा C1 प्लस C2 और ये ऐसे हो जाएगा। अब बताइए, हम दोबारा क्वेश्चन बोल रहे हैं, C1 प्लस C2 C के देखिए यहाँ पर आ जाएगा CK1 और ये आ जाएगा CK2, समझिएगा CK1 CK2 और ये आ रहा है 2CK3, ठीक है ना, 2CK3 कुछ कॉमन, यस 1/C कॉमन, तो यहाँ बच रहा होगा 1/K1 प्लस K2 प्लस 1/2K3, ये आ गया 1/C नेट। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो सुनिए पहले। वो ये कह रहे हैं कि मैं एक काम करना चाहता हूँ कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक डालना चाहूँगा, सिंगल डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो उसकी जो कैपेसिटी आएगी उतनी ही आनी चाहिए जितनी ये आ रही है। तो यहाँ पर अगर एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए K का, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी जो है C नेट के बराबर ही आना चाहिए। तो इस K की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक। तो इस समय जो C नेट है वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A K और बाई क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A K बाई D हो जाएगा। इसको उठाकर इसमें डाल दीजिए, नोटिस करिएगा 1/, यहाँ डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, होता है अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल CK लिख दीजिए, यहाँ डाल दीजिए। तो यहाँ पर 1/CK इक्वल टू, बोलो क्या आएगा बेटा, 1/C और ब्रैकेट में है 1/K1 प्लस K2 और ये जो है 2K3, ये कट गया। तो मेरे हिसाब से 1/K इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/K1 प्लस K2 प्लस 1/2K3। चेक कर लीजिए, ये आंसर है, हाँ बिल्कुल यही है, यही है। चलो, तो अब मैं आपको क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूँगा, वो सुनिएगा। उनका क्वेश्चन क्या था, बोले पहले एयर था, तो उसमें कैपेसिटी को C बोल दिया, मतलब C ऐसा होना चाहिए। फिर बोले मैंने क्या कर दिया कि इस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्टली डाल दिया, तो अब जो कैपेसिटी है जितनी भी हो जाती है, हमने C नेट मान लिया, ठीक है, वो C नेट निकाल लो आप, ठीक। और अब इस 3 की जगह एक ही डाइलेक्ट्रिक डालो, इस प्रकार का डाइलेक्ट्रिक डालो जिससे इसकी कैपेसिटी भी कितनी हो जाए जितनी इसकी आ रही हो, यानी इसकी अगर C नेट माना है, इसकी पूरी C नेट माना है आपने, तो ये अकेला डाइलेक्ट्रिक की जो कैपेसिटी है वो C नेट ही आना चाहिए, ठीक। सबसे पहले मैंने क्या, इसको तो ये लिख ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये दो क्या होते हैं, पैरेलल, ये उसके क्या है, सीरीज में है। C1 C2 C3 निकाल लिया, ठीक। एप्सिलॉन नॉट A/D को चाहे तो आप लिख दें, ना नहीं कोई दिक्कत नहीं कि आपको C लिखें इसको, है ना। उसके बाद क्या हुआ, सॉल्व किया, फिर एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, C नेट वही आना चाहिए, फिर दोनों को इस C नेट की वैल्यू यहाँ उठा कर रख दिया, किया गया। जो K है वो इक्विवेलेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो वैसा ही काम करेगा जैसा तीनों मिलके काम कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़े प्लीज। देखें, चलो यस, अगला भी हो ही गया आपसे, ठीक है। हाँ, अब देखिए ध्यान से, अब कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट पकड़िएगा। लिखा है, एक कुछ दिया हुआ है वो देखिएगा, डायग्राम है, पर डायग्राम समझिए। उन्होंने कुछ इस प्रकार से कैपेसिटर्स की प्लेट्स दी हुई हैं,
बात समझिएगा, ऐसे इसको मीनिंग समझिए पहले क्वेश्चन का, बेसिक क्वेश्चंस ऐसे। आपको लग रहा है कैसा प्लेट्स है, जानते हैं जैसे वो देखते हैं, आप भी समझिए ऐसे क्वेश्चन है, जैसे एक प्लेट है ऐसे ऐसे, फिर एक प्लेट ऐसे लगी हुई है ये ऐसे, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक प्लेट है ऐसे, फिर एक प्लेट यहाँ पे ऐसे, फिर इनको भी आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल में ऐसे, सभी प्लेट्स की जो एरिया है, जैसे ये जो ए है, ये जो चीज़ है ए है, यहाँ भी एरिया ए ही है, सब ए है ना, कुछ बोला नहीं है, मतलब क्वेश्चन बोला है सॉरी। तो डिस्टेंस जो इनके बीच का क्या है, सब डी डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस आपस में डी ही है, ये भी डिस्टेंस डी है, ऐसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में मैं रीड कर देता हूँ, सुनिएगा। 4 प्लेट्स ऑफ द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए आर ज्वाइंड एज सोन इन द फिगर, इसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कर देते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेट इज स्मॉल डी, बोला ही मैंने। द इक्विवेलेंट कैपेसिटी अक्रॉस ए एंड बी विल बी, 2 पॉइंट्स दिए हैं, ये ए है और बी, कह रहे ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी वो कितनी आएगी। जब ऐसे क्वेश्चंस कभी आया करें, बड़ा सिंपल तरीके से समझिए। इसको आप सपोज करो कि ये वाला प्लस है और ये वाला क्या है आपका माइनस। कैपेसिटर होने के लिए एक प्लेट प्लस, एक प्लेट क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अगर आप ध्यान दें, इस प्लेट का नाम अगर ए रखा है तो इसका नाम भी ए ही होगा, इसका नाम भी ए ही होगा। अगर आप इस वाले प्लेट को बी बोलते हैं तो ये बी होगा, ए भी बी होगा। यहां प्लस कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर प्लस है, यहां पर भी प्लस है, ठीक है, क्लियर। इस तरफ भी प्लस है, ओके, ठीक। इसके माइनस कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरफ क्या है आपका माइनस है और इस तरफ भी माइनस है, यहां भी क्या है माइनस है, ओके, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें प्लस माइनस एक कैपेसिटर बन रहा है, माइनस प्लस एक दूसरा कैपेसिटर बन रहा है, प्लस और माइनस एक तीसरा कैपेसिटर बन रहा है। तो यहाँ कुल 3 कैपेसिटर्स बन रहे हैं और कनेक्ट कहाँ है, ए और बी के बीच में, ठीक। तो यहाँ पर ए लिख लिया करिए, यहाँ पर बी, ए बी में 3 कैपेसिटर कनेक्ट है। ये पहला वाला, ये जो है आपका दूसरा वाला और ये जो है आपका तीसरा वाला कनेक्ट है। C1, C2, C3, यहाँ फिलहाल C1, C2 और C3 की वैल्यू इक्वल है। एप्सिलॉन नॉट ए जो है वो एरिया हो गया, बाई डी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस। ये तीनों जो है किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में होने का मतलब ये हुआ कि C नेट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यस। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी टाइप का कुछ हो जाएगा, ओके, क्लियर, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा। देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो सुनिए ध्यान से। कहा गया, हाँ कुछ ऐसे ही बना है डायग्राम में, वो देखिएगा। नेक्स्ट में डायग्राम थोड़ा ऐसे बना दिया उन्होंने कहा कि मैं यूं दे रहा हूं और दूसरा कैसे दे दिया है उन्होंने, कुछ इस प्रकार का, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे दिया हुआ है। इसको अगर ए बोल दें, इसको आप बी बोल दें, चलो इसको प्लस बोल देते हैं, इसको माइनस बोल देते हैं। अब बताइए इसमें क्या होगा। इसके अकॉर्डिंग ये समझ में आना चाहिए आपको कि भैया ये वाली जो प्लेट है ये प्लस है, ऐसा नहीं कि प्लस उस तरफ नहीं है, प्लस है उस तरफ, ये प्लस है। माइनस का मतलब ये हुआ कि इस तरफ जो है ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। कैपेसिटर कंडीशन ये है कि एक प्लस, सामने वाली प्लेट प्लस है तो उसका सामने वाली प्लेट होना चाहिए माइनस होना चाहिए, प्लस और माइनस होना चाहिए। तो यदि आप ए बोलते हैं, ये बी, तो ये प्लस है और ये माइनस है, इट मीन्स यहाँ पर एक कैपेसिटर है C1, बट यहाँ माइनस और माइनस सामने आ रहा था, यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं बनेगा, है ना। यहाँ प्लस और माइनस, तो एक कैपेसिटर यहाँ से बनेगा,
ठीक, एक प्लस माइनस यहाँ बनेगा, माइनस माइनस है इसलिए यहाँ कैपेसिटर नहीं बनेगा, है ना, प्लस और माइनस यहाँ कैपेसिटर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये C1 और ये क्या हो गया, C2 हो गया। C1 की वैल्यू वही एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C2 की वैल्यू भी वही आएगी। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो C नेट इक्वल टू C1 प्लस C2, यहाँ से C नेट इक्वल टू क्या जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। यस, ओके ओके, ठीक है। अरे हम कहें ना, अभी देखिए हम बेसिक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक के बाद हम थोड़ा सा तो हाई पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा पहले बेसिक ऐसा होना चाहिए कि देखो सीधी सी बात है यार, कि एक टारगेट होता है कि नीट के मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 80 to 90% क्वेश्चन फिजिक्स के सबसे बन जाने चाहिए। तो 80 to 90 बनने का मतलब हो गया, परसेंट बनने का मतलब क्वेश्चन का हो गया, निगेटिव ना होने पाए कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं अच्छी खासी रैंक से। अब बात आई वो जो 10 से 15% क्वेश्चन जो बचे हुए रहते हैं वो करते हैं, तो फिर आपका भाई तब आप टॉप कॉलेजेस के अंदर पहुंचेंगे आप, ठीक है ना। बस पहले हमारा मकसद ये है कि 80 to 90% हर एक बच्चे से क्वेश्चन बने इस लेवल पे। फिर जब उसका हाई करेंगे वो है 15% पकड़ेगा, करीब करीब क्वेश्चन 15% अप्रॉक्स। वो जब हाई वाला हल्का साइज बनी, बहुत ज़्यादा हाई है ना, वो जब करेंगे तो वो क्या होगा, अपने को 100% क्वेश्चन क्लियर कर देगा। चलो अब देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन दिया है, समझिएगा, है ना, समझे। उन्होंने क्या किया कि इस प्रकार का एक सर्कल बना के दिया हुआ है ना, और इसके सर्कल पर उसके बाद जो है ये जो डायमीटर ऐसे करके दिया, और डायमीटर पे 3 कैपेसिटर लगा के रखे हुए हैं, 3 ऐसे करके 3 कैपेसिटर लगा, नाम सब बताऊंगा, ये 3 कैपेसिटर्स लगा के रखे हुए हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। और उसके बाद जो है, और कहीं लगाए हैं क्या, 2 ऊपर लगाए हैं, 2 नीचे लगाए हैं, एक यहाँ से कनेक्ट है, एक यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से, इसको यहाँ से कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसको यहाँ से कनेक्ट करके रखा हुआ है, ऐसे, ये है ना, हाँ। और उसके बाद जो है एक यहाँ लगा हुआ है कैपेसिटर, एक यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसको उन्होंने बोल के रखा हुआ है कि भैया मैं इसको A बोलूँगा, इसको B बोलूँगा। सबकी कैपेसिटी दे के रखी हुई है 17, 10, 1, 6, 17, 1, 6, 17 और 10, ठीक है, माइक्रोफैरड में दिया हुआ है। और इसके बाद दिया है 1, 5, 13, ये 1 है, ये 5 है, ये 13 है, सब माइक्रोफैरड के अंदर दिए हुए हैं, माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 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 ठीक है। ये इस प्रकार के सब आपको दिए हैं। कह रहा है A और B के बीच में क्या निकालिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। नहीं निकाल सकते, देखिए बहुत सिंपल तरीका होता है करने का, वो सुनिए ध्यान से। करने का तरीका ये हुआ, A और B के बीच में, ये तो A है, A B है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसका नाम C रख दूं तो श्योर है कि ये क्या होगा, C होगा। अगर मैं इसका नाम D रख दूं तो श्योर है इसका नाम भी क्या होगा, D होगा। भाई सिंपल वायर है, हमें निकालना है A और B के बीच में। तो करा ये जाता है कि आप इस तरफ लिख लिया करो A और इस तरफ B, और बीच में आप C और D डाल दिया करो। चलो ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब बताओ, अब काउंटिंग चालू करो, बताओ कि जो 13 वाला है ये कहाँ जुड़ा है। 13 वाला मेरे हिसाब से A और C के बीच जुड़ा है, तो जो 13 वाला है वो A और C में जुड़ा हुआ है, ये हो गया, ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। और C और D में कौन जुड़ा है, 5 वाला जुड़ा है, C और D का ये रहा, आप ये देखें तो 5 वाला जुड़ा हुआ है। D और B में 1 जुड़ा हुआ है, D और B में 1 जुड़ा हुआ है, 1, ठीक है। और उसके बाद D और B में एक और 1 जुड़ा हुआ है, तो D और B में एक यहाँ पर 1 और जुड़ा हुआ है, 1 माइक्रोफैरड ये है, 1 माइक्रोफैरड ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। कौन बचा, ये हो गया, हो गया। A और D में 6 का जुड़ा हुआ है,
तो ए और डी में 6 माइक्रोफैरड का जुड़ा हुआ है, ए और डी में 6 माइक्रोफैरड का जुड़ा हुआ है ना। ए और सी में 13 का था, ए और सी में 17 का जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका, ये जो है 17 का जुड़ा हुआ है। फिर कौन बचा? सी और बी बचा है क्या? हाँ, सी और बी में 10 का जुड़ा हुआ है, ये 10 का जुड़ा हुआ है। ये ऐसे देखिए पूरा ऐसे बन गया पूरा, सही है। अब बताइएगा, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, हमें ए और बी में निकालना है ये बीच में। अब बताइए क्या करेंगे? 17 और 13 ये किस में है? पैरेलल में है, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो यह ए है और यह सी है। यहाँ पर अगर देखें तो ये आ गया आपका 30, तो ये 30 माइक्रोफैरड का डायरेक्ट आ गया ये वाला सॉल्व होकर। फिर उधर कौन है? ए हो गया। ए और डी में 6 का जुड़ा हुआ है, ये देखिए ए और डी में 6 का जुड़ा है ना, ये कितना है? डी है, ठीक है बेटा। और डी और बी में ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो ये जो है ये बी है, ये 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा, है ना। फिर सी और बी में ये कितने का था यार? सी और बी, सी बी, सी और बी कहाँ है? कहाँ गया? कौन सा एक्स्ट्रा छूट गया? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, काउंटिंग सही से कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर जोड़ लेते हैं कटे कटे। सी और ए, सी और ए 17 का हो गया। सी और बी, ये सी है ये बी है, 10 कहाँ लिखा अपन ने? नहीं लिखा है, ए रहा 10, ठीक है, ये 10 का हो गया। अगला ए और सी, ये भी हो गया है। अगला सी और डी 5 का हो गया है। डी और बी 1 का हो गया है। फिर डी और बी 1 का हो गया है। ए और डी 6 का हो गया, सही है, हाँ ना, ठीक है। तो यहाँ पर सी और बी कितने का? 10 का, 10 माइक्रोफैरड का ये। अब नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखिए कि यहाँ पर बात करें व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या बोल रहा हूँ मैं? व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज जानते हैं क्या होता है? ये एक चीज़ है, ऐसे बताता हूँ आपको। व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है, आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज में आपको मालूम होना चाहिए, अगर यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है, मान लीजिए यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और एक जो है इनके डायगोनली जुड़ी हुई है ऐसे करके, ठीक है, और ये यहाँ ऐसे है। अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है और ये C5, तो जो आपका व्हीट स्टोन कहता है कि इफ़ C1 बाई C2, C1 बाई C2 इज इक्वल टू, यदि C3 बाई C4 आ जाए, क्या आ जाए? C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4 आ जाए, तो उस कंडीशन में जो B है और D है इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। इसका मतलब ये है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज फ्लो नहीं होता, तो एक प्रकार से ये फालतू हो जाता है। तो चेक करिए यहाँ पे है क्या? यस, देखिए अगर इसको C1 मान लिया जाए, इसको C2 मान लिया जाए, इस वाले को C3 मान लिया जाए, इस वाले को C4 मान लिया जाए, तो चेक करिए C1 बाई C2 6/2 हो गया, C1 बाई C2 फिर C3 बाई C4 कितना? 30/10। यस, ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, यस इक्वल है। इट मीन्स ये फालतू है, ठीक है। तो ये फालतू होने मतलब इसको उचका दीजिए, धीरे से हटा दीजिए, और इसको जब हटा दीजिए, जब हटाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, और पढ़ते खींच दीजिए ऐसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हटा दे रहा हूँ, हटा के खींच दीजिए तो क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर आपका A और यहाँ B, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर 2 जुड़ जाएंगे ऐसे और यहाँ पर 2 जुड़ जाएंगे ऐसे, 6 और 2, तो ये 6 और 2, नीचे वाला कितना है? 30 और ये 10, इस प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। फालतू हो गया, इसको हटा दो, कोई मतलब कह नहीं, जब यहाँ कोई चार्ज ही नहीं जाएगा, हटा दिया, हटा के पकड़ते खींच दिया करो, खींचोगे ऐसे तो सीधा हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका, ये सीधा हो गया।
अब बताइए 6 और 2 किस में है, सीरीज में। तो क्या सिखाया था 2 के लिए, 2 के लिए आपको सिखाया ही था, एक बार और सीख लो। 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 सीरीज में होता है। इसको सॉल्व करिए तो c1 c2 यहाँ आ जाएगा c1 प्लस c2, है ना। c इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब c इक्वल टू बोलोगे तो इसको पलटोगे तो ये भी पलटोगे, तो c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। क्लियर। सिर्फ 2 के लिए अगर सीरीज में हो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, दोनों का समेशन करो, डायरेक्ट रिजल्टेंट आ जाएगा। बताइए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस लाइन पे कितना आ जाएगा बताओ। 6 2 12, 12/8, तो ये हो जाएगा 12/8 ऊपर आ जाएगा, नीचे वाले कितना आ जाएगा 300/40, तो ये जो है 300/40 टाइप का कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, सही है ना, सही तो लग रहा है मुझको, है ना। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है, चाहे उसको सॉल्व कर लो। कितना 4 से 4 3 जा 4 2 जा, ये कट गया किससे 2 से, 2 15 2 2 जा। ठीक है, दोनों पैरेलल में हैं तो सी नेट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे c1 प्लस c2, तो 1/3/2 और 15/2, 15 16 17 कितना 18 है क्या, यस 18/2, तो आंसर आ जाएगा अपना फाइनली 9 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो इसे उलझाने के लिए दिया होता है क्वेश्चन में, ताकि आप उलझें थोड़े से। ठीक है, मतलब सोचिए कि ये एक प्रकार से व्हीटस्टोन पर ही बेस्ड है, बट थोड़ी सी घुमा के दी हुई है ना। तो इसको इस प्रकार से करा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है 1 2 3 1 2 1 2। देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया है, यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे हैं, यहाँ पर 3 1 2 और 3, फिर यहाँ पे 2 लगे हैं 1 और 2, और ऐसे जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद जो ऊपर है 23 एंड 7, ये दिया है 23 एंड 7, 23 माइक्रोफैरड और 7 माइक्रोफैरड। नीचे वाला दिया है 12 13 1, 12 13 1 माइक्रोफैरड माइक्रोफैरड माइक्रोफैरड। अगला दिया है 10 एंड 1, ये है 10 और ये है 1 माइक्रोफैरड माइक्रोफैरड। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि यहाँ से एक वायर लगा दिया है, ये यहाँ से यहाँ वायर लगा हुआ है। ठीक है, और एक वायर कहाँ से कहाँ लगा है, इनके बीच में एक वायर यहाँ लगा हुआ है, सिंपल वायर ए और बी। इसको बोला है ए, इसको बोला है बी। तो कह रहे हैं ए और बी के बीच में क्या निकालिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। बहुत सिंपल तरीका ये है। जब ये ऐसे वायर लगे, देखो तो ये तो ए है तो ये भी तो ए ही होगा, ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वायर लगा है मतलब यहाँ कुछ नया नाम, कैपेसिटर क्रॉस हुआ, नाम बदल दो, ए यहाँ सी लिख दो तो ये भी सी होगा। अगर ये डी है तो ये भी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर चुपचाप से यहाँ पर इस किनारे ए लिखो, इस किनारे बी लिखो। अब काउंटिंग चालू करो, सी और डी को ऐसे लिख लिया करो, सी और डी कुछ ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, अब चलो काउंटिंग चालू करो। ये 23 वाला कहाँ जुड़ा है, ए और सी के बीच में। यह ए और सी के बीच में कितने वाला जुड़ा है, 23 वाला जुड़ा हुआ है। ठीक है, और काटते जाया करो, है ना। और उसके बाद 7 वाला कहाँ जुड़ा है, सी और बी के बीच में, काट दो इसको। ये 7 वाला जुड़ा है सी और बी के बीच में। और देखो बेटा ए और सी में कौन जुड़ा हुआ है, ए और सी में कौन जुड़ गया क्या, हाँ 12 का। तो ए और सी में एक और जुड़ा हुआ है 12 का, ये 12 का जुड़ा हुआ है। फिर सी और डी में 13 का जुड़ा हुआ है, सी और डी में 13 का जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये 13 का जुड़ा हुआ है, ये गया, है ना। फिर डी और बी में 1 का जुड़ा हुआ है,
फिर ये डी और बी में 1 का जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद काट दो पहले तो नहीं भूल जाओगे, ए और डी में 10 का जुड़ा है, तो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, ये 10 का जुड़ा है, काट दो। डी और बी में 1 का जुड़ा है, तो यहाँ जोड़ दो, एक और 1 का जोड़ दो, अरे सही करो, ऐसे 1 का जोड़ दो, सही है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो 12 है कि 13 है, ये 12 ही, हाँ ठीक है। कितना हो गया, ये जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 35 आ रहा है क्या, हाँ 35। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए, फिर से लिख लो एक बार सी, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर आ जाएगा फाइनली 35 आ जाएगा, एक गया। फिर सी और बी में 7, ध्यान दीजिएगा 7, सी और बी, ठीक है। फिर यहाँ पर ए और डी में 10 का है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ए और डी में 10 का है। ये डी और बी में 1 1 जुड़ जाएंगे, 2 बन जाएंगे, ये 2 माइक्रोफैरड। फिर ये वाला हो गया अपना 13 का। मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ भी हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कहीं ये व्हीट स्टोन तो नहीं है, ठीक है, चेक करते हैं। इस वाले को मान लो C1, इस वाले को मान लो C2, इस वाले को मान लो C3, इस वाले को मान लो C4। चेक करो क्या C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4 आ रहा है क्या, 35 बाई 7, यस आ रहा है, यानी ये 5 5 यस आ रहा है। इट मीन्स ये वाला फालतू है, क्यों, क्योंकि इस समय C और D पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो यहाँ कोई चार्ज का फ्लो नहीं होता है। तो इसको हटा के इसको खींच दीजिए, जब हटा के इसको हटा दीजिए, है ना, हटा के ये खींच दीजिए, पिछला वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो कैसा हो जाएगा बताइए, ये खींच देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, तो ये बन जाएगा 35 और ये हो जाएगा 7। फिर नीचे वाला कितना है, 10 और 2, 10 और ये वाला, ये 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, ए और बी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। दो के लिए भी सिखाया था कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का समेशन। तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 इंटू 7 अपॉन कितना है, यस 35 प्लस 7, बोलो कितना आ रहा है, 35 इंटू 7, और ये 42 आ रहा है क्या, हाँ ये 6 आएगा, यस आएगा, और इतना ही रहेगा अब तो 35 बाई क्या हो गया, 6 हो गया। नीचे वाला कितना आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का समेसन, 10 इंटू 2, 10 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 20, ऐसे रहने दो कोई बात नहीं, 12, 2 6 है ना, और ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया। अब यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि अब इन पे क्या हो जाएगा, 2 आ गए, एक आ गया 35/6 का, एक आ गया 10/6 का। अभी दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब C नेट निकालेंगे तो ये 35/6 और प्लस ऑफ 10/6, 45 है ना, हाँ 45, तो 45/6, 3 से जा रहा होगा, 3 1 जा, 3 5 जा एंड 3 2 जा, मतलब एक प्रकार से 7.5 माइक्रोफैरड आ जाएगा नेट। बोलिए समझ में आ गई बात क्या यहाँ पर, ठीक है, कॉपी कर लीजिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू।